Enjoy ya. हेलो ट्रेडर्स, जो भी ये रील गई ये तुमने देखी होगी। और इस रील पे जो मैंने ट्रेड लिया था उसका मैं अभी ब्रेक डाउन करूँगा। इसके सारे कॉन्फ्लुएंसेस बताऊँगा कि मैंने ये ट्रेड क्यों ली थी और किस लेवल पे ली थी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो विद द ब्रेक डाउन। तो फर्स्ट थिंग इज़ जो अपना हायर टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस होता है, हायर टाइम फ्रेम में अपना होता है इस केस में अपना था H1। तो अपना जो की लेवल था, जो कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और वो अपना हायर टाइम फ्रेम H1 था। तो इसको जब हम ट्रेड करेंगे तो हम M5 में जाएंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये थी। तो इसी जो की लेवल है, हमें कैसे पता चला कि ये की लेवल इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम ये वाली कैंडल चेक करोगे, ये वाली कैंडल अपनी एक CRT कैंडल थी। बिकॉज इसकी जो विक्स थी वो उसकी बॉडी से छोटी थी। अब अगर तुम ये मेज़र टूल यूज़ करोगे और उसके बाद चेक करोगे कि इसकी जो विक थी वो वहाँ पे -2.9 थी, और अगर तुम इसकी बॉडी चेक करोगे तो ये 3.4 है। मीन्स इसकी बॉडी बड़ी थी इसकी कैंडल से, इसकी विक से। सो जिस कैंडल में उसकी बॉडी बड़ी होती है उसकी विक से, तो वो एक CRT कैंडल की तरह हम यूज़ करते हैं। मेरा जो बेसिक क्राइटेरिया रहता है वो यही रहता है। प्लस इसमें क्या था कि इसका यहाँ पे टर्टल सूप हुआ, और मुझे ये कैसे पता चला कि यहीं पे ट्रेड बनेगी वो तुम्हें आगे समझ आएगा। तो पहले मैं तुम्हें शेयर करता हूँ जो अपना GBP USD है। तो GBP USD में ये सेम H1 का की लेवल चेक करो तुम। ये H1 का फेयर वैल्यू चेक करो। देखो ये वाली जो फेयर वैल्यू गैप है वो टैप नहीं हुआ था। देखो यहाँ पे भी टैप नहीं हुआ था ये, ठीक है। और इस वाली कैंडल में ये टैप हो चुका था। तो दैट मीन्स अपना जो फर्स्ट कॉन्फ्लुएंस था वो था अपना क्रैक ऑफ जो फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। मीन्स कि एक जो पेयर है उसमें, और ये दोनों पेयर्स को रिलेटेड है। जैसे तुम्हें पता है कि मैं क्वार्टरली थ्योरी और CRT को कंबाइन करके ट्रेड करता हूँ। तो जो मैं क्रैक्स यूज़ करता हूँ वो क्वार्टरली थ्योरी के मिक्स कर देता हूँ। और जो बेसिक मेरा ट्रेड रहता है प्राइस एक्शन बेस्ड, प्राइस एक्शन में मैं सिर्फ CRT यूज़ करता हूँ। तो दोनों को मिक्स करके देखो, फर्स्ट थिंग थी अपनी जो ये H1 का की लेवल था, वो की लेवल का हमारे पास एक क्रैक था और वो हायर टाइम फ्रेम का था। तो अब हम इसको लोअर टाइम फ्रेम में जाके ट्रेड करेंगे। बाकी मेरा अलर्ट भी देख लो, यहाँ पे लगा हुआ था। जब से मैंने ट्रेड लिया था तब से ये लगा हुआ है। और अब हम जो मैंने GBP USD में देखना था वो इतना ही देखना था, और बाकी हम अब यूरो USD में ही देखेंगे। तो अब हम इसके लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे जो होगा अपना M5। तो देखो यहाँ पे ये अपना की लेवल टैप हुआ हायर टाइम फ्रेम का। उसके बाद अगर तुम ये वाली कैंडल भी चेक करोगे ना, ये वाली कैंडल चेक करो, दिस वेरी कैंडल, तो तुम यहाँ पे सेम वो चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि ये वाली भी अपनी एक CRT कैंडल ही है। चेक करो इसकी जो विक्स हैं, विक्स और बॉडी को कंपेयर करो और तुम्हें पता चल जाएगा कि ये अपनी CRT कैंडल है, ठीक है। और CRT कैंडल के बाद उसको पर्ज हुआ, मतलब कि अगर ये M5 की अब हम CRT कैंडल देख रहे हैं तो इसमें मैंने दो चीज़ें कर दी। एक तो अपनी H1 की जो CRT थी, एक तो वो है जिसका लो ये रहा जो यहाँ पे पर्ज हुआ। प्लस उससे पहले हमारी जो ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल थी वो भी हमारी CRT कैंडल थी। तो ये जो हमारे कॉन्फ्लुएंसेस को बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबल बना देता है हमारी ट्रेड को, क्योंकि वो हायर टाइम फ्रेम में भी CRT थी और वो लोअर टाइम फ्रेम में भी एक CRT बनी, और वो लोअर टाइम फ्रेम में भी CRT थी। इसकी वजह से मैंने एंट्री यहाँ पे M1 के अंदर ली है, जो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। क्योंकि जो हमारा हायर टाइम फ्रेम का क्रैक था वो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी था, जो अपना फेयर वैल्यू गैप का क्रैक था, ठीक है। अब मैं M1 में जाऊंगा और तुम्हें दिखाता हूँ जब मैंने एंट्री ली थी। तो जैसे मैंने यहाँ पे एंट्री ली, फर्स्ट ये वाली कैंडल फॉर्म हुई। अब देखो ये M1 में भी एक CRT कैंडल फॉर्म हो गई। सेकंड कैंडल अपनी मैनिपुलेशन कैंडल, ठीक है। फर्स्ट अपनी CRT कैंडल, सेकंड अपनी मैनिपुलेशन कैंडल,
थर्ड ने एक्सपेंशन देना स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने जैसे ही क्लोज़ होने वाली थी तो मैंने यहीं पे एंट्री ले ली थी, बिकॉज जो कॉन्फ्लुएंसेस थे वो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी थे। और अगर तुमने टर्टल सूप को ट्रेड किया होगा तो टर्टल सूप में यही होता है, मतलब कि एंट्री हम जल्दी लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एंट्री ली। वैसे तो हमें इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोजिंग का वेट करना चाहिए, बट मैंने यहाँ पे ले ली थी बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी सिनेरियो था, ये हर दिन मार्केट में नहीं बनता। तो ड्यू टू दैट सिनेरियो फिर उसके बाद तुम देख ही सकते हो, अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक के लिए वेट करता यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगाता तो देखो ये कभी हिट ही नहीं हुआ, और मार्केट उसके बाद जो एक्सपेंशन दिया वो देखो। तो ऐसे मैंने जो दो CRTs थी, हायर टाइम फ्रेम CRTs, उनको मिक्स करके, हायर टाइम फ्रेम प्लस लोअर टाइम फ्रेम को मिक्स करके फिर मैंने एक एंट्री बनाई। अब ऐसे तुम समझ सकते हो कि यू नो कैसे हम CRT को ट्रेड कर सकते हैं। मतलब कि मैंने दो कंसेप्ट को मिक्स करके, क्वार्टरली थ्योरी और CRT को मिक्स करके एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है। तो ये मेरे कॉन्फ्लुएंसेस थे ट्रेड के, और यहाँ पे मैंने एंट्री ली और मेरा जो फर्स्ट टारगेट था वो जस्ट अपना ये था, एशिया हाई। तो एशिया हाई पे मैंने एग्जिट मारी। बाकी तुमने वो रील में तो देख ही लिया होगा। और बस यही था अपना ट्रेड ब्रेकडाउन। इसमें इतनी कन्फर्मेशंस थे और ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी कन्फर्मेशंस थे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। मैं ऐसे और वीडियोस लेके आता रहूँगा। अगर तुम्हें CRT सीखनी है तो मेरे वीडियोस देखते रहना। और मैंने एक नोशन का अपना ब्रेकडाउन वीडियो भी डाला हुआ है, जिसमें मैंने जो भी ट्रेड्स लिए हुए हैं, जिसमें जैसे इस ट्रेड का भी अगर तुम रिस्क टू रिवॉर्ड देखो तो 1:8 था। तो अगर तुम्हें भी ऐसे बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड वाले ट्रेड्स लेने हैं, प्लस अगर तुम्हें मेरा विन रेट भी चेक करना है तो मेरा जो अप्रैल की सीरीज़ थी, अप्रैल की प्लेलिस्ट थी, उसमें जाओ तुम और उसमें चेक करो कि मेरे जो फंडेड अकाउंट मैंने एक्वा फंडेड का पास किया था, उसमें लास्ट 2 मंथ्स में मेरा 100% का विन रेट था। तो उस हिसाब से तुम चेक भी कर सकते हो मेरी विन रेट और मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड है। तो अगर तुम्हें ये सीखना है तो मेरे यही वीडियोस देखते रहो और इससे तुम सीख जाओगे आराम से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।